और होतारू कहती है तो मतलब अब हम किस करने वाले हैं। होतारू कहती है जब मैं याद करती हूँ कि हम दोनों प्यार में हैं तो मैं लाल हो जाती हूँ। हेलो गाइस, आज हम कंडीशनल कॉल्ड लव एनिमे के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हानानोई और होतारू ने साथ में केक बनाकर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया था और होतारू ने उसे अपने पास्ट के बारे में बताया था। अब कुछ देर बाद वो उसे वैलेंटाइन चॉकलेट देती है और कहती है मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ, आई लव यू। हानानोई सरप्राइज हो चुका था। वो पूछता है तुम श्योर हो ये लव ही है। होतारू कहते है क्योचान ने कहा था हर इंसान के लिए प्यार का मतलब अलग होता है, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे जैसे सेम तो नहीं होगी पर मैं श्योर हूँ ये लव है। हानानोई कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं हर टाइम तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं, मुझे फैमिली या फ्रेंड्स कोई नहीं चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और किसी को तुम्हारे पास नहीं आने देना चाहता, मैं चाहता हूँ तुम पूरी मेरी हो। क्या ये सब जानने के बाद भी तुम्हें लगता है तुम मुझसे प्यार कर पाओगी? तभी वहाँ हानानोई की दादी आ जाती है और वो गलत समझ लेती है। वो सोचती है हानानोई घर पे अकेले होने का फायदा उठाकर लड़की को घर ले आया था। हानानोई कहता है आप गलत समझ रही हो। होतारू कहती है हम बस चॉकलेट केक बना रहे थे। फिर हानानोई होतारू को छोड़ने जाता है और दादी के ख्यालों के लिए माफी मांगता है। वो बताता है उसकी दादी इन सब मामले में स्ट्रिक्ट है। तभी कुछ बच्चे भागते हुए जा रहे होते हैं। हानानोई होतारू का हाथ पकड़ के साइड कर लेता है। होतारू शर्मा जाती है और कहती है ठीक है यहाँ से मैं चली जाऊंगी। हानानोई कहता है हमें कुछ दिन तक बात नहीं करनी चाहिए, मैं चाहता हूँ आज जो भी मैंने कहा तुम उस बारे में सीरियसली सोचो और जब तुम डिसाइड कर लोगी तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था। होतारू कहती है पर मैं सच में तुम्हें। तभी वो कहता है हाँ मुझे पता है और होतारू चली जाती है और हानानोई को याद आता है वो किसी अंकल के साथ बैठा हुआ था और उन्होंने कहा था तुम फिर अच्छे लड़के बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें जो चाहिए होता है वो तुम बताते क्यों नहीं हो। इन बातों को याद करके वो कहता है मैं सच में इडियट हूँ। दूसरी तरफ होतारू मेट्रो से घर जा रही थी। वो हानानोई की बातों को याद कर रही थी। तभी उसे उसका मैसेज आता है कुछ टाइम के लिए साथ में स्कूल जाना और खाना खाना भी बंद कर देते हैं। अब अगले दिन जॉब पे होतारू उसकी राह देख रही थी। छुट्टी के टाइम भी वो उसे मिस कर रही थी पर हानानोई नहीं आया था, उसने मैसेज करना भी बंद कर दिया था। अब किसी दिन स्कूल में क्योचान का बीएफ हानानोई से पढ़ाई में हेल्प मांग रहा था और क्लास के बाहर से होतारू जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं पर हानानोई मुंह फेर लेता है। अब लंच के टाइम में क्योचान भी नोटिस करती है कि आज के दिन होतारू हानानोई के साथ लंच करती थी पर पूछने पे भी होतारू कुछ खास उसे नहीं बताती। अब घर जाते हुए उसे उसकी सिस्टर का मैसेज आता है और वो सुपरमार्केट से उसके लिए कुछ लेने जाती है। वहीं उसे हानानोई की दादी मिल जाती है। होतारू वैलेंटाइन डे के लिए उनसे माफी मांगती है। दादी कहती है माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मुझे उस टाइम रियलाइज ही नहीं हुआ, वो तुम ही थी जिसने उसकी तबीयत खराब होने पे मुझे कॉल किया था, मेरे आने से पहले ही तुम चली गई थी, मैं तुम्हें थैंक्स भी नहीं कह पाई थी और यही बात मुझे परेशान कर रही थी। वो पूछती है तुम यही पास में रहती हो ना? होतारू हाँ कहती है। दादी उसे कैफे ले जाती है और कहती है तुम दोनों ने साथ में केक बनाया, श्राइन गए, मतलब हानानोई एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जी रहा है ना? होतारू हाँ कहती है और दादी राहत की सांस लेती है। वो बताती है वो उसे कुछ नहीं बताता और अगर उसकी लाइफ सही नहीं चल रही होती तो वो उसे फोर्सफुली अपने साथ रहने के लिए ले जाती। होतारू पूछती है वो अकेला क्यों रहता है? दादी कहती है उसने अभी तक अपने पेरेंट्स के बारे में तुम्हें नहीं बताया? होतारू कहती है उसने कहा था वो डॉक्टर है और विदेश में काम करते हैं। दादी कहती है उसे काम तो नहीं कह सकते, वो वॉलंटियर्स है, वो गरीब देशों में जाते रहते हैं और उन बच्चों की हेल्प करते हैं जिनके पास मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं होते। वो अच्छा काम कर रहे हैं पर इन सब में वो अपने बेटे को ही भूल गए हैं। मैं जब से हानानोई का ख्याल रख रही हूँ, जब से वो मेरे साथ रह रहा है, उसे शर्म भी आती होगी, इसीलिए जब वो हाई स्कूल में आ गया तो वो अपने पुराने अपार्टमेंट में अकेले रहने के लिए लौट आया। वो जिद्दी है पर वो बदल रहा है। आज से पहले उसे कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था पर अब वो मुझसे कुकिंग और बर्तन धोना भी सीख रहा है। पता नहीं किसका जादू उस पे छाया हुआ है। होतारू पूछती है आपके हाथ पे ये पट्टी कैसी है? दादी बताती है वो हानानोई के लिए खाना बना रही थी तब उनका हाथ जल गया था। वो कहती है मैंने कहा था ये ठीक हो जाएगा पर हानानोई मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गया। अब घर पे होतारू हानानोई का लास्ट मैसेज देख रही थी। वो याद करती है उसने कहा था मैं बस एक ही इंसान की केयर करने में सक्षम हूँ। वो मैसेज लिखती है जब से हम अलग हुए हैं मैं इस बारे में बहुत सोच रही हूँ और उन छोटी छोटी स्पेशल चीजों को समझ पा रही हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
पर जब तुमने कहा तुम्हें किसी और की परवाह नहीं, मुझे लगता है तुम सच में ऐसा फील नहीं करते। मुझे लगता है वो तुमने किसी रीजन की वजह से कहा होगा और वो ये सब इरेज करके एक छोटा सा मैसेज मिस यू सेंड करके सो जाती है और कहती है जब मैं तुम्हें नहीं देख पाती तो मैं बहुत अकेला फील करती हूँ। अब रात में हानानोई उसे कॉल करता है, उसकी सांस फूल रही थी। वो कहता है मैं तुम्हें सरप्राइज नहीं करना चाहता था, मैंने अभी तुम्हारा मैसेज देखा। होतारू बालकनी से देखती है, वो नीचे ही था। वो जल्दी से बाहर जाती है और उसके गले लग जाती है। हानानोई भी उसे गले लगा लेता है और फिर कहता है सॉरी, मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा था कि तुम्हें देखते ही मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। होतारू हंसती है और कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों पार्क जाते हैं। होतारू कहती है मैं कंफर्म हूँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, पर जब तुम पूछ रहे हो मैं श्योर हूँ या नहीं तो मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाऊंगी। मैं श्योर नहीं हूँ मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड बन भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो अलग अलग नजरिए से देखने पे भी क्या हम एक साथ नहीं हो सकते? उस दिन जब हम केक बना रहे थे मैं बहुत ज्यादा खुश थी, पर वो इकलौता ऐसा टाइम नहीं था। ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं तुम्हारे साथ होने से, तुमसे बात करने से ही बहुत खुश हो जाती हूँ और मुझे लगता है अगर हम इसी तरह साथ रहे तो मुझ में कॉन्फिडेंट भी आ जाएगा। मुझे लगता है ये शुरुआत है, मैं तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ। सब चीजें ठीक तो नहीं होंगी, शायद कभी कभी मैं रो भी दूंगी, पर वो सब मैं बस तुम्हारे साथ ही शेयर करना चाहूंगी। तो क्या तुम मेरी जैसी लड़की को डेट करना चाहोगे? हानानोई की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है ये तो मुझे पूछना चाहिए था। वो कहता है सॉरी, यहाँ तो मेरा कॉन्फिडेंट ही लड़खड़ा गया। होतारू के आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। वो उसके हाथों को अपने गालों से लगाकर आई लव यू कहता है। होतारू फ्लैटर्ड हो जाती है। दोनों उम्मीद करते हैं उनकी डेटिंग अच्छी होगी और होतारू कहती है तो मतलब अब हम किस करने वाले हैं? हानानोई उसके फोरहेड को चूमता है और होतारू मन में कहती है इस विंटर में 16 की हो गई हूँ और आज से हम सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अगले सीन में हम हानानोई का फ्लैशबैक देखते हैं। वो उसी अंकल के साथ बैठा था। वो उसे बताता है उसके पेरेंट्स ने वादा किया था वो अगले वीक आएंगे। उसे डाउट होने लगा था कि उसके पेरेंट्स को उसकी परवाह भी है या नहीं। अंकल ने उसे कहा था उसके पेरेंट्स जैसे जीना चाहते हैं वो जी रहे हैं, तो उसे भी फ्रीली होकर जीना चाहिए। उन्होंने उसे एडवाइस दी थी उसे कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जिसे वो सच में प्यार करता हो और उसे सोलमेट कहते हैं। वो बताते हैं वो भी फ्री होकर अपनी लाइफ जी रहे थे, पर वो ज्यादा ही फ्रीली हो गए थे, इसीलिए उनके पेरेंट्स ने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। पर जब वो अपनी वाइफ से मिले तो उनकी पूरी लाइफ ही बदल गई थी। अब अगले दिन हानानोई उठता है और होतारू को मॉर्निंग विश करके नाश्ता करता है। होतारू कहती है मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं रात भर सो नहीं पाई। हानानोई कहता है मैं भी। होतारू कहती है जब मैं याद करती हूँ कि हम दोनों प्यार में हैं तो मैं लाल हो जाती हूँ। आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। हानानोई कहता है मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और वो मिस यू सेंड करता है और उसने उसके कुछ पसंदीदा चीजों को नोट भी किया हुआ था। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना